नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे बेटा क्या चीज, शब्द अलंकार। और मैंने आपको शब्द अलंकार में यहां तक करा दिया था कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, है ना। मैंने आपको बता दिया था कि जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में क्या होता है बेटा, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां तक हम लोग कर चुके थे। और आज बेटा हमारे पास कौन सा अलंकार है, आज हमारे पास पढ़ने को है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। तो भाई क्लास शुरू हो रही है एकदम अच्छे तरीके से बेटा। हम लोग कर रहे हैं हिंदी भाषा की तैयारी और सीयूईटी 2024 की। ठीक है भाई, एक बार दबा के अच्छे तरीके से शेयर ठोक दीजिएगा, हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। आपके जो भी क्लासमेट हैं उनको बताओ कि सीयूईटी 2024 की अगर वो तैयारी करना चाहता है तो वो बेटा ना दाएं देखे ना बाएं देखे, सीधा एकदम यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाए ताकि उन बच्चों का अधिक से अधिक फायदा हो सके। बात करते हैं बेटा यमक अलंकार की। किसकी, यमक अलंकार की। तो क्या कह रहा है, वह शब्द पौने पौने, पौने पौने माने बार बार, शाबाश, पौने पौने माने बार बार, परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, लेकिन बेटा लेकिन क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। अर्थ क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। दोबारा से सुन लीजिए भाई, क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द, वे शब्द पुन पुन परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। मतलब एक मैंने इसको लाइन में छोटी तरीके से लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि आखिरकार यमक अलंकार कहते किसे हैं। ऐसे शब्द जो क्या हो बेटा, जो बार बार आते हों, लेकिन उन शब्दों का जो मतलब है, उन शब्दों का जो अर्थ है वो क्या हो, वो अलग अलग हो। अर्थात जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अबे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास बेटा। सीयूईटी 2024 में हिंदी भाषा में 200/200 का सपना है ना। किसका सपना है, 200/200 का सपना है। तो नोट्स खुद भी बनाने पड़ेंगे मेरे साथ साथ, अपने हाथ से बेटा कॉपी पेन लेके बैठना है, राइट डाउन करना है तुरंत। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई यमक अलंकार वह शब्द पुने पुने पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। मैंने आपको कल भी बताया था ना कि काली घटा का क्या घटा, घमंड घटा। एक जो घटा है ये किसकी बात कर रही है बेटा, ये बात कर रहा है बादल की। और घमंड घटा, भाई अगर घमंड घटा का मतलब क्या है, अहंकार, अहंकार कम हो गया। क्या हो गया, अहंकार कम हो गया। तो क्या मैंने क्या बताया था कि एक ही शब्द बार बार आए लेकिन क्या हो, उनका अर्थ बदल जाए। दूसरा क्या है बेटा, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर। बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास होगी मेरे शेरों। एक एक वीडियो, एक एक क्लास, एक एक टीचर को अच्छे तरीके से देखना है बेटा। सीयूईटी इस बार आपको मैं लिख कर दे रहा हूं बेटा, कम से कम नहीं है तो 20,000 सिलेक्शन की ओर अग्रसर है। अब के हमें पूरे के पूरे 168 यूनिवर्सिटियों में कम से कम बेटा 20,000 प्लस सिलेक्शन देने का हमारा टारगेट है। और खास तौर से बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, कौन कौन सी, जो है बीएचयू, जो है एएमयू, जो है जेएनयू, जो है कौन सी जेएमआई,
जो है कौन सी, AU, और भाई एक आपके और हमारे दिलों में धड़कने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, DU। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये इतनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें तो आपको कुछ भी देखना ही नहीं है, एक ही लाइन, एक ही चीज देखनी है कि हमको क्लासेस किस तरीके से मिल पाए यूनिमॉन्क से। ठीक है भाई, चलिएगा इसका बता देता हूं। हम थे कौन सी बात पे बेटा, हम थे यहां पर कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, अर्थात क्या कह रहा है, दोबारा से समझेंगे इसका अर्थ। ठीक है भाई, एक कनक क्या है, एक कनक की बात चल रही है यहां सोने से, किससे, वो जो सोना नहीं है बेटा, स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाले सोने की बात चल रही है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि कनक कनकते सौगुनी, है ना। दोबारा से अच्छे से बताता हूं, ठीक है भाई। कनक, एक कनक है यहां धतूरा, धतूरे की बात चल रही है। आपने देखा होगा एक धतूरे का फल होता है, ठीक है, उसको मनुष्य खाकर क्या हो जाता है बेटा, पागल टाइप में हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए नर, अगर इसको इंसान खा ले तो क्या हो जाएगा, बावला हो जाएगा, है ना। वा पाए बोराए, दोबारा से अच्छे से मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अर्थात जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो जाए बेटा, बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो एक कनक किसकी बात चल रही है, धतूरे की बात चल रही है। एक धतूरा होता है, एक फल की बात चल रही है। और एक कनक मीन्स क्या है, एक कनक मीन्स है सोना, यानी गोल्ड जिसे हम कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्या चीज, गोल्ड की बात चल रही है। तो क्या कह रहा है कि या खाए बोराए नर, अगर इसको इंसान खा ले, या पाए बोराए, अगर आदमी को सोना भी मिल जाए, पा जाए उसको, तो वो क्या करता है, बोराए यानी बहुत ज्यादा अत्यधिक, बोराए खाए बोराए नर यानी पागल हो जाना, बोराए यानी सोना मिलते ही आदमी का पागल हो जाना। बात समझ में आ गई। एक एक लाइन को अच्छे तरीके से बेटा राइट डाउन कर लीजिए, एक एक चीज को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, ताकि भाई हमें जब रिवाइज करें तो रिवाइज के टाइम पर हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा जल्दी से इसको राइट डाउन करिएगा। चलिएगा बेटा आगे देखते हैं क्या है। आगे है कौन सा अलंकार, तो श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, तो श्लेष अलंकार। क्या कह रहा है कि श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपकना। अतः जहां एक शब्द से, अर्थात जहां एक शब्द के एक से अधिक या ज्यादा, ठीक है भाई, अधिक लिख लेना, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लोगों की वजह से, अधिक लिख लेना या फिर ज्यादा लिखा हुआ है यहां, ठीक है, अधिक या ज्यादा। क्या कह रहा है, दोबारा से समझिएगा कि श्लेष का अर्थ है चिपकना। अतः जहां एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, एक से ज्यादा अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा, यानी फिर दोबारा समझिए, श्लेष का अर्थ है चिपकना। अतः जहां एक शब्द के, ध्यान रखना पिछली बार क्या हो रहा था, एक शब्द बार बार आ रहा था, अर्थ अलग अलग थे। यहां क्या कह रहा है कि अतः जहां एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, वहां कौन सा, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गत दीप की, जो रहीम गत दीप की, कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए, बढ़े अंधेरो होए। अर्थात क्या कह रहा है, जल्दी से बताइएगा मुझे, देखिएगा क्या कह रहा है कि जो रहीम गत दीप की, भाई रहीम दास जी का दोहा है, बहुत ही प्यारा दोहा है। क्या कह रहा है
कि जो रहीम गति दीप की, दीप मतलब दीपक की बात चल रही है, उजियाले की बात चल रही है, कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो करे, यानी बाहर तो उजियारा कर रहा है और जैसे ही दीपक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो बड़े अंधेरो हुए। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा उदाहरण है कि रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। भाई अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग सबके सब बेकार हो जाएंगे, मर जाएंगे प्यास से, है ना। पानी गए ना उबरे, देखिएगा बहुत अच्छी लाइन है यहां पे कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहां पानी का अर्थ मोती के साथ चमक से है, मनुष्य के साथ स्वाभिमान से है, और चून में किससे है बेटा, जल से है। ये क्या लिख रहा है यहां पे कि जल से है। दोबारा सुन लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छी लाइन है। क्या कह रहा है कि रहमन पानी राखिए, जो पहला है यहां पानी का अर्थ है मोती के साथ, कि रहमन थोड़े से मोती राखिए कि बिन पानी सब सून। यहां पानी का मतलब पानी ही है, यानी जल है, ठीक है, जल है जो मैंने आपको यहां पे बताया है, ठीक है। और पानी गए ना उबरे, क्या कह रहा है कि पानी के बिना मोती मानुष चून। बात समझ में आ गई भाई। एक एक लाइन बेटा क्लियर करके हुए चल रहा हूं, इसीलिए आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन का काम करता है। केवल व केवल हर एक बच्चे से यही निवेदन है बेटा, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो और कहीं भी हो, है ना, तुम लोग इंस्टा ही चलाते हो और तो कुछ चलाते नहीं होंगे, ठीक है। अगर जहां पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो बेटा, एकदम दबा के शेयर करते रहिएगा, ठीक है भाई। क्लास को आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा, अर्था अलंकार। कौन सा अर्था अलंकार? अर्था अलंकार निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, उपमा। नंबर फर्स्ट क्या है, उपमा और उपमेय, दो होते हैं ये, उपमा, उपमा और उपमेय, उपमेय, ठीक है भाई। चलिएगा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता, उस गुण, ठीक है, ये गुण लिख रहा है, उस गुण मर बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु के व्यक्ति की जाती है। अरे नहीं बेटा, ये है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता, उसका गुण बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो बेटा सीता की यहां पर जो समानता है ना, समानता उसके है, ये उसके गुण बढ़ी हुई सुंदरता या बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। क्या कह रहा है ये कि यहां सीता का मुख, मुख मीन्स जो हमारा फेस है, जो हमारा मुंह है, वो क्या कह रहा है कि यहां सीता का मुख चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है। सीधी सी बात है कि जब किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता किसी बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो क्या कह रहा है, यहां सीता का मुख चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में सा, सी, सम, सरेस, सरीखा, मानिंद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। भाई दोबारा से इन शब्दों को मैं लिख रहा हूं यहां पे, अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा। एक एक शब्द को भाई आप मेरे साथ भाई कॉपी पेन लेके बैठिए बेटा, एक एक शब्द समझ में आएगा। और अगर तुम ये कह रहे हो कि सर जी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मुझे पता है कि तुम स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटा राइट डाउन
नहीं करोगे। याद रखना कि उपमा अलंकार में कौन कौन से शब्द होते हैं? सा, सी, सम, सरीखा, सरीखा और मानिंद। ठीक है, मानिंद, ये शब्द आते हैं किसमें बेटा? तो उपमा अलंकार में। ठीक है, उपमा अलंकार कब होता है? जब किसी भी व्यक्ति वस्तु की जो सुंदरता है या विशेषता है उसकी बेटा किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या की जाती है? समानता की जाती है या तुलना की जाती है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग, कितने अंग हैं उपमा अलंकार के? मैंने अभी आपको बताया था ना, उपमा अलंकार के भाई 3 शब्द हैं या 3 अंग हैं। नंबर 1 क्या है? उपमेय, उपमान और पूर्णोपमा। ठीक है भाई, यहीं तक हम लोग आज करने वाले हैं। इससे आगे मैं आप लोगों को खैर कल कराऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, यहां तक हम अपनी क्लास को आज करने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं क्या कह रहा है कि उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता पाई जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता पाई जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में सीता क्या है बेटा? सीता उपमेय है। और उपमा, उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा यानी जिससे उसकी क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। ठीक है भाई, किससे तुलना की गई थी? तो चंद्रमा से तुलना की गई थी। किसकी? तो सीता के मुख की। सीता के मुख की तुलना की गई थी किससे बेटा? चंद्रमा से। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं उपमान। आगे बात करते हैं दूसरा क्या है? उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहा जाता है या उपमा कहा जाता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में किससे तुलना की गई थी? चंद्रमा से तुलना की गई थी। बात समझ में आ गई? चंद्रमा क्या है? उपमान है। चलिएगा आगे बात करते हैं पूर्णोपमा की। जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित होते हैं, कितने अंग? तो चारों अंग उपस्थित होते हैं, वहां पूर्णोपमा होती है। वहां कौन सी उपमा होती है? पूर्णोपमा होती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपर पाते सरिस मन डोला, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ठीक है भाई, दोबारा से बता रहा हूं अच्छे तरीके से बेटा, एक बार साफ करके आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिएगा जल्दी से लिखो बेटा इसको। जल्दी से लिखो, दोबारा बता रहा हूं, अब मत छोड़ देना इसको। ठीक है, उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय किसे कहते हैं? या फिर उपमेय अर्था अलंकार के निम्न प्रकार के होते हैं। अर्था अलंकार, ठीक है, याद रखना है कौन कौन से। एक होता है उपमा अलंकार। कौन सा बेटा? उपमा अलंकार। ये क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसके गुण या बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, किससे तुलना की गई है? तो चंद्रमा से तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? सीता जी की तुलना की गई है। तो यहां सीता का मुख चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में कौन कौन से शब्द आते हैं? सा, सी, सम, सरीखा और मानिंद। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? तो उपमा अलंकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान और पूर्णोपमा। ठीक है भाई, उपमेय क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता पाई जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में सीता क्या है बेटा? एक उपमेय है। सीता क्या है? तो उपमेय है। ठीक है भाई, उपमान किसे कहते हैं? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की क्या की जा रही है? समानता की जा रही है, उसे उपमान कहते हैं।
तो यहां पर किससे की जा रही थी, तो चंद्रमा से उसकी तुलना की जा रही थी। तो चंद्रमा क्या हो गया, या जिस व्यक्ति वस्तु से की जाती है वो क्या हो गए, वो बेटा उपमान हो गया। पूर्ण उपमा किसे कहते हैं, कि जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं वहां क्या होता है, पूर्ण उपमा होती है। पीपर पात सरिस मन डोला, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ठीक है भाई, यहां तक मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां तक करा दिया है। आप लोगों ने मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से लिख लिया होगा। बात समझ में आ गई। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।